नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अक्टूबर 2025। कल 6 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे मतलब 6 तारीख बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे निफ्टी 50 सबसे पहली बात 24,850 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 24,894 पॉइंट पे। तो अभी होप काफी बढ़ चुका है। होप काफी बढ़ने के कारण इन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है 24,915 पे, ये अगर ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया तो पूरा पूरा चांस है 25,020 और दूसरा टारगेट 25,120 तक पहुंच सकता है। ठीक है, ये अपर साइड में। अच्छा, लोअर साइड में अगर हम बात करें, अगर थोड़ा बहुत करेक्शन या कमजोरी दिखाई देता है तो दो सपोर्ट लेवल इन्होंने मेंशन किया कि अगर डिक्लाइन होता है तो नीचे की तरफ देख सकते हो 24,588 पॉइंट को पॉइंट आउट किया। अब याद कीजिए लास्ट वीक में सोमवार हमने क्या देखा कि जब करेक्शन हुआ था लगभग 24,600 पे बार बार सपोर्ट मिला था। तो जिस वजह से ही हमने देखा कि अभी अभी 24,588 पॉइंट को एक सपोर्ट के रूप में मेंशन किया। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या विचार है, मतलब कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बुल्स टू स्ट्रेंथ इफ निफ्टी रिक्लेम 25,000। सो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि अगर देखिए 25,000 को क्रॉस कर जाता है ना, बाजार में एक सॉलिड बुल रन हो सकता है या बाजार और ज्यादा बुलिश हो सकता है। लेट्स से क्या होता है, बैंक निफ्टी आई सितंबर हाई। सो सितंबर महीने पे जहां पे हाई टच किया था बैंक निफ्टी, उस लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके साथ साथ ये बात भी इन्होंने मेंशन किया कि विक्स इंडेक्स या निफ्टी इंडिया वॉलेटाइल इंडेक्स लगभग 2 हफ्तों की बॉटम टच कर चुका है लास्ट डे। ठीक है, खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। बट उसके पहले साथियों, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट, कुछ इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट डे भारत की एक इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार आउट हुआ था। सो इस बार हमने देखा भारत की फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, $2.3 बिलियन डिक्लाइन होके जो टोटल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बचा है 700.24 बिलियन डॉलर, 700.24 बिलियन डॉलर एज पर लेटेस्ट अपडेट। चलो ठीक है, ये कम ज्यादा होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए आया है हर्षुभ शाह की तरफ से। तो इन्होंने कहा कि क्रूशियल वीक फॉर ट्रेडर्स। अच्छा, क्यों? अक्टूबर 6, 7 और 9 सीन एज हाई वॉलिटिलिटी डेज। तो इनके हिसाब से सोमवार, मंगलवार और एक दिन छोड़ के मतलब बृहस्पतिवार, ये तो खैर समझ आ रहा है। 7 तारीख आपकी निफ्टी की वीकली है और 9 तारीख आपकी सेंसेक्स की वीकली है और 6 तारीख मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था सैटरडे संडे, तो कल काफी वॉलेटाइल हो सकती है इनके हिसाब से। अब उसके साथ साथ ये बात भी है कि आपके हमास और इसराइल की एक एग्रीमेंट भी साइन होगा, कल मीटिंग है उनके, ठीक है, आपके शायद इजिप्ट में। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टारमर 8 तारीख को भारत में आएगा। याद रखना, यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टारमर 8 तारीख को भारत में आएगा। 8 तारीख मतलब आपके बुधवार। ओके, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और स्टारमर के बीच एक मीटिंग रखा गया। उस मीटिंग की एजेंडा रहेगा मेन ट्रेड, मेन मुद्दा है ट्रेड। अब ट्रेड में अगर हम बात करें, बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि आपकी डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सो ये खबर आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों जरूर रखना। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है। सेबी ने बैन कर दिया एक आईटी कंपनी, एक छोटे से आईटी कंपनी है सिनॉप्टिक। देखिए आज से तकरीबन जो मुझे याद आ रहा है 2023 में आई थिंक की बाजार में लिस्ट हुआ था, 22 या तो 23 की बात है। एसएमई आईपीओ, छोटे आईपीओ होता है ना, छोटे छोटे कंपनी। हाँ, तो वैसे ही एक छोटे से कंपनी एसएमई आईपीओ के थ्रू बाजार में लिस्ट हुआ था।
अब हो सकता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया या कुछ गड़बड़ी किया, तो सिनॉप्टिक को कल आपको, मतलब अगर आपके पास है सिनॉप्टिक की शेयर, तो आपको कल आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा शायद, क्योंकि इसको बैन कर दिया और उसके प्रोमोटर को भी बैन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोमोटर फॉर द मार्केट, मार्केट से बैन कर दिया, ठीक है। सो अगर आपके पास है तो इसको वो नजर जरूर रखिए। अच्छा, नेक्स्ट सर आप देखिए, एफपीआई की आउटफ्लो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो जो सितंबर महीनों पे लगभग 23,800 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो बहुत सारे वेरियस रीजन, और मैं जो आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। देखिए, अगर कुछ सब कुछ अगर सही भी हो गया ना, जब तक एफआईएस की इनफ्लो ना हो जाए या एफआईएस भारत की तरफ ना मुड़े, वो बहुत मुश्किल है मार्केट में एक सस्टेनेबल रिकवरी की। अगर मुड़ गया भारत की तरफ तो खैर कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मार्केट ऊपर रिकवर करेगा। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और अपडेट आप जरा देखिए, WTTC की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेवल टूरिज्म टू सपोर्ट 9 करोड़ न्यू जॉब बाय 2035, मतलब अगले 10 साल की ये टारगेट रखा है। सो लेट्स सी क्या होता है, अच्छी सेक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एल्सिना एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ये रिपोर्ट पेश किया गया। आपको पता होगा, आपको मैं परसों ही अपडेट दिया था, आई थिंक कि फ्राइडे शाम के वक्त की अपडेट है कि भारत सरकार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के ऊपर स्कीम्स रखा गया ना, इतना ह्यूज डिमांड, इतना ह्यूज रेस्पॉन्स मिला, मतलब हर एक सेगमेंट पे, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, जॉब क्रिएशन की बात करें, सब 2x दिखा रहा है, दुगना दुगना रेस्पॉन्स मिला। सो जिसके कारण इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम टू डबल लोकल वैल्यू एडिंग टू 40% ओवर 5 ईयर्स। तो इनके हिसाब से जो इसका मार्केट है नेक्स्ट 5 साल में 40% करके इंक्रीज होगा। सो लेट्स सी, देखिए बहुत ही अच्छी डिमांडेड सेक्टर है। सो अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो धीरे धीरे करके ऐड करते जाइए। अच्छा, नेक्स्ट साथियों, IIM की स्टडी के हिसाब से एक्सपोर्ट मेकिंग इंडियन फैक्ट्रीज ग्रीनर बाय अप टू 25%। तो बात तो सही है कि जितना देखिए एक्सपोर्ट होगा उतना ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस कंपनी बढ़ेगा, ठीक है, और अच्छा ग्रोथ होगा। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और छोटा सा नेगेटिव न्यूज थोड़ा देखिए, जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली बहुत सारे कंपनी की Q2 की बिजनेस की अपडेट आया, बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बैंक, टी मार्ट वगैरह ठीक ठाक था। बट इंदासिन बैंक की जो Q2 की बिजनेस थोड़ा वीक रहा, जो कि एक्सपेक्टेड था भी। 8% डिक्लाइन हुआ नेट एडवांस के अंदर, डिपॉजिट ड्रॉप हुआ है 5%, ये बिल्कुल ही अच्छी हिंट नहीं है। और ऑलरेडी इंडासिन बैंक की शेयर हमने देखा निफ्टी 50 से बाहर भी हो चुका है, ठीक है। सो कल इंडासिन बैंक की शेयर को जरूर नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट, डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन मिसाइल शेल मतलब वो जो शेलिंग करता है ना आर्मी, वही शेल प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर। तो कल जितने भी प्राइवेट कंपनीज है डिफेंस सेक्टर में, सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है, बहुत वाइटल अपडेट है। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, ये भी आज की अपडेट है, CLSA की तरफ से भारत की 3 बैंकिंग स्टॉक को पीक किया, लगभग 33% अपसाइड टारगेट भी दिया। एक बार मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी 3 बैंक है विद बाई रेटिंग। ये देखिए विद बाई रेटिंग 3 बैंक में एक तो हो गया आपका SBI, चलो ठीक है, ये तो बड़े बैंक है, और यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया 1050 की, जो कि 21% अपसाइड टारगेट एज पर यस्टरडे क्लोजिंग। अच्छा, ICICI बैंक 1700 की टारगेट, 24% पोटेंशियल, और बंधन बैंक को पिक किया 220 की टारगेट विथ 33% अपसाइड पोटेंशियल, ठीक है। सो इन तीनों बैंक की शेयर को कल नजर रखना, बिकॉज ऑफ ब्रोकर्स ने इसको कवर किया। अच्छा, भारत की वित्त मंत्री सीतारामन जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया, रोबस्ट कंजप्शन विल वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक। एक्सटर्नल शॉक मतलब इन्होंने कौन सी शॉक की बात मेंशन की, इन्होंने एक्चुअली यूएस द्वारा जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ मेंशन किया है इसकी बात कहा। तो इन्होंने बेसिकली जीएसटी को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ, इंप्लीमेंट हुआ है, तो कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, ताकि एक्सटर्नल शॉक के अगेंस्ट में, मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि काउंटर कर सके। ओके, सो लेट्स सी, देखिए मेरे हिसाब से इमीडिएटली जीएसटी रिफॉर्म की कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ धीरे धीरे करके 1-2 क्वार्टर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो रिपोर्ट आया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के तरफ से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन प्रेडिक्ट इंडिया टू सरपास यूएस एज टॉप मार्केट फॉर WTC बाय 2028। सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के हिसाब से भारत जो है यूएस को भी क्रॉस करके निकल जाएगा इस कंपनी की या इस ग्रुप की मार्केट के अनुसार, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है।
अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, गोल्ड रेट आउटलुक, गोल्ड में स्टे वॉलेटाइल दिस वीक, इन्वेस्टर्स आई, यूएस गवर्नमेंट फंडिंग। बात तो एकदम सही है, यूएस सरकार देवलिया हो चुका है, मतलब पैसा नहीं है सरकार के पास देश चलाने के लिए। अब उसके साथ साथ साथियों याद रखना, अगले हफ्ते एफएमसी मीटिंग मिनट्स है, नॉट एफएमसी मीटिंग, एफएमसी मीटिंग मिनट्स है। इस बार एफएमसी मीटिंग मिनट्स बहुत ज्यादा, मतलब सबसे वाइटल आप कह सकते हो, क्योंकि उनके तरफ से जो भी रेस्पॉन्स आएगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, वो काफी हद तक कह सकते हो, ये जो यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है ना, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बात तो सही है कि गोल्ड प्राइस आगे भी काफी वॉलेटाइल हो सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर छोटा सा अपडेट ले लीजिए। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑन प्रपोज्ड ट्रेड पैक्ट विथ चिली। तो भारत सरकार जो है अभी बहुत सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, बेसिकली आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। एक हो गया आपका चिली, एक हो गया आपका पेरू, अक्टूबर नवंबर में बातचीत होगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले सर आप सभी को मैं कहूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा याद रखना, नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के बस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अच्छा वैसे तो लास्ट डे काफी शॉकिंग बात था कि जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका ऑफिशियली, अभी 4-5 दिन चल रहा है कंटिन्यू, आगे भी सस्टेन हो सकता है। उसके बावजूद भी यूएस मार्केट पीक टच किया, नैस्डैक, डाउ जोन्स, रसेल, मसल, हसल, सब ये देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील ऊपर पहुंच चुका है। ब्रेन क्रूड की प्राइस आगे गिरने का चांस है, याद रखना, बिकॉज ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान किया। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिलहाल तो काफी खराब स्थिति में है, बट कुछ अच्छी बात यह भी है कि कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन फ्राइडे के दिन सुबह, मतलब जब मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग के समय ठीक ठाक क्लोजिंग दिया है। ठीक है, इवन इन्फोसिस भी हुबहू सेम, देखिए मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। अच्छा, एक और बात आप जरा देखिए, एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन, एचडीएफसी बैंक की एरियर वर्जन, ठीक है, लास्ट डे मतलब यूएस मार्केट में क्लोजिंग कहां पे दिया, पॉजिटिव में, बट पोस्ट मार्केट मतलब आफ्टर मार्केट बाजार क्लोज होने के बाद एडजस्टमेंट में 2.5% चला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर थोड़ा ये भी अपडेट ले लीजिए कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था 24,970 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 की जहां पे क्लोजिंग प्राइस, उसके हिसाब से मैं कहूंगा बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है, बट अल्टीमेटली बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था। कल सुबह तक अगर कुछ खराब न्यूज नहीं आया तो, अभी तक तो नहीं आया, अगर कुछ भी खराब न्यूज या नेगेटिव अपडेट नहीं आता है तो बाजार कहीं ना कहीं अच्छी लेवल पे ओपन हो सकता है। बट स्टिल जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि एफएस द्वारा जो सेल ऑफ चल रहा है इंडियन मार्केट में, ये काफी घातक हो सकता है। जब तक नहीं इन्फ्लो आ जाए तब तक बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो लास्ट डे भी 1583 करोड़ शेयर सेल किया था एफएस ने, और 489 करोड़ शेयर बाई किया था डीएस ने। बाकी देखा जाए, देखिए कभी भी हमास और इसराइल के बीच सीज फायर साइन हो सकता है, और कल याद रखना सोमवार जो है इसकी एक मीटिंग भी है, जानकारी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, इसराइल की टॉप इंडेक्स जैसे कि आपको पता होगा आज संडे से ओपन हो जाता है, और आज इसराइल की टॉप इंडेक्स TA35 अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया, और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया 0.33% ऊपर। ठीक है, तो जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए सर मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, बहुत ही मेरे बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम मैं आपको जानकारी दे दूंगा, तो प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, क्योंकि बीच में देखिए 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे, सो कल हो सके तो एक बार गूगल बाबा में जाना और लिखना डॉ जोन्स की फ्यूचर, आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको जानने को मिल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट किस तरफ है। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको एस्टिमेट मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जरा आप नोट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल के लिए काफी वाइटल है। नंबर 1 हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, नंबर 2 हो गया आपका आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर क्यों, क्योंकि टीसीएस की रिजल्ट आउट होगा बृहस्पतिवार को। ओके, अच्छा नंबर 3 हो गया आपके मेटल सेक्टर, कल मेटल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बड़े मेटल कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, टाटा स्टील,
और ऑयल सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना। ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया आपकी एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बैक टू बैक 2 दिन पे एक अच्छा बाउंस बैक तो देखने को मिला। ये हो गया आपकी बुधवार की कैंडल्स, बृहस्पतिवार तो बाजार क्लोज था, और ये हो गया आपका शुक्रवार की कैंडल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है। एक ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ठीक नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, वो है आपका 50 डेज की EMA। बेसिकली इंडिकेटर से सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत एस्टिमेट आपको जानने को मिल जाएगा। सो ये रेजिस्टेंस को तो ब्रेक लास्ट डे कर लिया, ये जो ब्लू कलर सॉरी रेड कलर की लाइन, ठीक है। सो एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है ना, वहां पे बन जाता है नेक्स्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक। ये आपको मैं सिखाया था इसके पहले भी। सो एज पर लास्ट डे क्लोजिंग सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा 24,850, याद रखना कल के लिए 24,850 सबसे पहला सपोर्ट जोन। अच्छा दूसरा कहाँ पे, दूसरा याद कीजिए लास्ट डे फ्राइडे के दिन जहाँ पे इंटरडे लो टच किया, कहाँ पे 24,750, तो 2 सपोर्ट मिल गया, 24,850, दूसरा 24,750। एट द सेम टाइम ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल 4 घंटे को इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये चारों कैंडल आप देख सकते हो पिछले 2 दिन की, ये आपकी बुधवार की 2 कैंडल फर्स्ट अप सेकेंड अप, ये शुक्रवार की 2 कैंडल। सो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटर्स जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बिकॉज अलग चार्ट है, अलग दिखेगा। सो यहाँ पे सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं 2 इंडिकेटर्स, ब्लू कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है 25,000 की पहले। 25,000 तो खैर ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट उसके पहले की बात करें, मैं कहूंगा ये लेवल काफी वाइटल है। कौन सा, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ। 24,000 नोट करना बस, 24,000 सॉरी, तो 24,920 से लेके 24,950, ये लेवल बहुत जबरदस्त खतरनाक है, ठीक है। तो कल यही मेन रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद तो खैर 25,000 की रेजिस्टेंस है, वो आई थिंक कि एक बार ये लेवल क्रॉस करके तो आराम से ऊपर पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा अब सर आ जाइए बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की लेवल भी लास्ट डे बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग, इवन 1% को मूव भी किया था बैंक निफ्टी, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ जो भी है वही सितंबर की हाई, जो कि एक एनालिस्ट ने भी कहा था, सेम चीज मैं आपको कह रहा हूँ, वही जो भी है सितंबर की हाई। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो ये रेड कलर के लाइन आप साफ देख सकते हो, जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली 55,150 के आसपास, ठीक है। तो 55,150 नीचे की तरफ जो लोअर सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है लगभग कोई 55,900 का अराउंड, जो सितंबर पे हाई टच किया, ठीक है। सो सर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स को बेस करके। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछिए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले याद रखना, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, गलती मत करना सर, बाजार बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में कोई भी जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आपको लेके, कमेंट करके बताइए। और सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।